जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कहीं आप कल्कि रूपी राक्षस के गिरफ्त में तो नहीं हैं? कहीं आपका परिवार, भाई, बच्चे, पत्नी आदि तो गिरफ्त में नहीं है? आप लोग सोचेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल विचार करो। तो ये कल्कि रूपी राक्षस को हम पहचाने कैसे भाई? हम कैसे गिरफ्त में हैं? इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करना, पुण्य मिलेगा। आप जितने लोगों को कल्कि रूपी राक्षस से बचाएंगे आपको पुण्य मिलेगा। पहली बात तो समझ लीजिए कि कल्कि रूपी राक्षस रहता कहाँ है और वो होता कैसा है, किसको कहते हैं। कल्कि रूपी राक्षस जहाँ झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी, जुआ खेला जाता हो, मांस मदिरा जहाँ रहता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, इन ऐसी जगहों पर रहता है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा भाई। आज घर घर में लोग मांस मदिरा ला रहे हैं। हर घर बार बच्चे झूठ बोल रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, भाई भाई से छल कपट बेईमानी कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं। आज बच्चों का जंतर मंतर पर देख लिया। एक देखो, सबसे बड़ा कल्कि आज की तारीख में अमेरिका है। देख रहे हो ना, पूरे विश्व पर वो कब्जा करने के लिए, तुम कहीं भारत को लड़ाने, ये उसके बाद से जितने उससे जुड़े हुए देश हैं, नाटो आदि, इंग्लैंड, ये और ये मिडिल ईस्ट, आज देख रहे हैं ना वहाँ पर मार काट, हिंसा, छल कपट बेईमानी, कोई नियम कानून मानना नहीं। हम जो बोले वही होना चाहिए। तुम्हारा बुर्का दिख गया गोली मारो, ऐसा हो गया इसको ऐसे करो। ये है कल्कि। आज भारत में ही देख लो ना, जितने ये देश विरोधी दल के नेता हैं ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ममता को देखा आपने, ये सब कल्कि, ये कल्कि रूपी राक्षस के गिरफ्त में है। ये सपोर्टर हैं इनके, ये कल्कि को सपोर्ट करने वाले हैं। राहुल गांधी को देखते हो कितना झूठ फरेब, आपस में लोगों को बढ़ाना, जाति के नाम पर लड़ाना, यही सब ये कल्कि के स्वरूप हैं। ये कल्कि के सपोर्टर हैं। अभी देखो अमेरिका से एक द्वीप क्या आया, कितने लाखों लोगों को जोड़ करके और दंडफन, ये आपके बच्चों को गिरफ्त में लेंगे, बच्चों को भड़काएंगे, राक्षस बनाएंगे। क्या कहते हैं, गाली देना कुछ सब सही है, देख रहे हो ना, ये क्या है, राक्षसी बनाना था। मांस मदिरा सब खाना चाहिए। राहुल गांधी बोला था नहीं, लड़कियों का आज़ाद होना चाहिए, महिला घर में नहीं रहनी चाहिए। आज महिलाएं घूम घूम करके क्या करें, देख रहे हो, उल्टे सीधे गाली दे रही हैं, फिर माफ़ी मांग रही हैं, कार्रवाई होता है तो। कितने गंदे गंदे दारू, गांजा, सिगरेट, डांस, बियर बार कौन चला रहा है? इन्हीं लोगों से तो चल रहा है। 10-10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग रख रहे हैं। देख रहे हो कि लड़कियां धक्का दे दे के मार रही हैं। तो इनको क्या इंसान कहोगे क्या? अभी एक बच्चा आईफोन के लिए पहाड़ी से कूद गया, फिर उसके बाप, फिर उसकी माँ, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये होता है कल्कि की गिरफ्त में। हमें ऐसी गाड़ी चाहिए, हम तेज चला करके एक्सीडेंट कर करके मर रहे हैं तेज। और कल पुर्जों का जो होता है कल्कि, तो आज देख रहे हैं कि हर जगह, आज मैं भी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये कल पुर्जा ही है। लेकिन यदि आप इनका सदुपयोग करेंगे, सही चीज़ें करेंगे, आज भी देख रहे हो कि एकता आंदोलन झारखंड में देखा, सात्विक लोगों का आंदोलन। देखो, राक्षसी युग आता है तो हम इस राक्षसी युग से हम कैसे अपने परिवार को, समाज को बचा सकते हैं। मैं कोई भी बात उदाहरण स्वरूप करता हूँ। देखो, रावण के समय पूरा राक्षसी युग था। आप लोगों ने देखा होगा, खर, दूषण, इधर ताड़का, मारीच करके ऋषि मुनियों को मारते थे, सताते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे और मार करके गायों आदि को आज भी भारत में नहीं हो रहा है क्या? गाय देख लो, लाखों भारत से उठाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं, उनका मांस बेचा जा रहा है।
बहन बेटियां उठाई जा रही हैं, हो रहा है ना। तो कलयुग हर युग में रहता है, क्योंकि इसका उम्र इतनी है तो ईश्वर ने मार दिया, बोले नहीं नहीं, तो एक युग में तो सतयुग में भी था, हिरण्याकश्यपु बन के अपने बेटा को ही नहीं, बोले नहीं मेरा कहना मान, राक्षस बन, कितना अत्याचार किया। द्वापर में कंस के रूप में, दुर्योधन के रूप में, जालंधर के रूप में, कितने ये यही कल्कि का स्वरूप है। अब कलयुग में तो देख रहा हो कि घर घर में घुस गया है कल, पुर्जे, झूठ, फरेब, मांस, मदिरा, गिने चुने लोग ही बचे हैं। केवल सनातन धर्म ही, सत्य धर्म ही, सत्कर्म ही और ईश्वर का सुमिरन ही आपको कल्कि रूपी राक्षस से बचा सकता है। कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। मैंने देखिए, मैं केवल बातें नहीं बताता हूँ, मेरी आप लोग वीडियो देखोगे ना तो मैं समस्या के साथ साथ समाधान भी बताता हूँ, लेकिन आप लोग शेयर करते नहीं हो। सो यही बकवास कर रहे आप लोग भी कल्कि की गिरफ्त में है। देख रहे हो ना, नंगे क्या देख रहे हो आज की तारीख में, नंगे नंगे गंदे गंदे सीन देख रहे हो, उसी को शेयर कर रहे हो। मार काट, हिंसा, युद्ध, नफरत, घृणा फैलाने वाली चीजें शेयर कर रहे हो, तो क्या फैलेगा? ऐसी शांति वाली चीजें भेजो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ही करो, और भी यदि आजकल तो कुछ साधु संत भी देखो, रामपाल और भी ये मुल्ले पादरी क्या कर रहे हैं लोग, ये सब कल्कि को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके के लोग, इस तरीके से सनातन वाली बातें करना, जैसे प्रेमानंद जी को देखो, ये जैन जी लोगों ने राम जी का विरोध, ये सब कल्कि के गिरफ्त में आ चुके हैं। इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला कि देखो आपका बच्चा कहीं कल्कि के गिरफ्त में, आपका भाई आ तो नहीं गया, उसको हटाओ वहां से, उसको समझाओ, बताओ। कांग्रेसियों का शासन रहा, कितना कल्कि, छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये 14, 15, 20 साल के बच्चे तो देखे ही नहीं हुए कांग्रेसियों का शासन, मुलायम सिंह का शासन। इनको बताओ, समझाओ कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। यही तो है संस्कार देना, यही तो है सनातन धर्म बताना। न्याय क्या होता है, प्रेम क्या होता है, नहीं सिखाओगे तो देख रहे हो ना, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी शहर नगर में बच जा रहे हैं, घर परिवार के कहना नहीं मान रहे हैं, घर परिवार में जा नहीं रहे हैं, लोग बच्चों से डरे हुए हैं। पहले बच्चे डरे हुए रहते थे, 50 साल का लड़का भी अपने 80 साल के बुजुर्ग माँ बाप से डरता था, सेवा करता था। आज देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों से लोग माँ बाप डरे हुए, कारण है कि कल्कि बन चुके हैं, वो बच्चे कल्कि बन चुके हैं, उनको आधुनिक सुविधाएं, ये सब चीजें चाहिए। ये चीज सुनाना, आप लोग अपने परिवार के बच्चों को शेयर करो। नहीं बता सकते हो, नहीं समझ है तो ऐसी बातें कम से कम उनको भेज करके बोलो कि ये चीजें देखो, सुनो। नहीं करोगे तो ऐसे ही हो जाएंगे हमारा। देख रहे हो ना, कितनी गंदे गंदी गाली देना चाहिए। मोदी जी ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, भले ही सीधे साधे से सरकार चला रहे हैं। बताओ क्या किया? कांग्रेस के जमाने का इनका हिंसा, झूठ, फरेब, इंदिरा गांधी का देखे ही नहीं है। अब इनको यही चीजें लोगों को भड़का रहे हैं, ये राहुल गांधी, ये सब जनजीत, देश विरोधी लोग, ये लालू, मुलायम, ये सब कल्कि के सपोर्ट में, जितने देख रहे हो झूठ, कपट, बेईमानी कह रहे हैं कि हम तो आतंकियों को, गुंडों वालों को जेल से बाहर निकालेंगे। इनका शासन भी देखे ही थे ना, बहन बेटी को उठा ले जाना, गुंडा राज, गुंडे मवालियों को पालना। ये कलयुग आज से नहीं आया, बहुत समय से चल रहा है, द्वापर के समय से चल रहा है, लेकिन अब इसका विध्वंसक रूप आएगा। कारण है कि पापाचार का इंसानों ने अति कर दिया, जीव हत्या, छल कपट, बेईमानी, चोरी, लूट खसोट अति कर दिया। धर्म अब बचा ही नहीं, कहाँ बचा है? इसीलिए भारत पर भी अब आक्रमण, भारत में थोड़ा बहुत धर्म बचा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देख लो धर्म बचा है, हर कोई वहाँ पापाचार में लिप्त है, जीव हत्या, झूठ, फरेब, पूरा आतंकिस्तान बन गया है। और भी मुस्लिम कंट्रियों को देख लो, उनके पास केवल जीव हत्या, मारना, काट, इसी में बस उसी को लोग कह रहे हैं यही शासन है, यही लोकतंत्र है। भारत में भी लगे पड़े हुए हैं,
देख लो, न सुप्रीम कोर्ट, न सीबीआई, न पुलिस, किसी को नहीं। अभी जेएनजी वालों ने देखो, पत्रकार, पुलिस, सबको ऐसे मालूम है, इसमें सब शामिल हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पत्रकार, नेता, मंत्री, जज, पुलिस अधिकारी, सब कल्कि के गिरफ्त में हैं, सब कल्कि का सहयोग कर रहे हैं। गिने चुने बचे हुए हैं तो देख रहा हूँ उनका विरोध कर रहे हैं, उनको हटाने की कह रहे हैं, उनको भगाने के लिए कह रहे हैं लोग। तो जितने भी जैसे धार्मिक सनातनी लोग हैं ना, तब देख रहा हूँ आप लोगों को तोड़ने के लिए हो रहा है। अलग अलग जातियों के नेता बन करके आपको कल्कि के गिरफ्त में करने वाले हैं। बिल्कुल मत होना। ये जितने आपको जाति पार्टी में बांटने वाले लोग हैं ना, इनको भगाओ, मार मार के भगाओ। ये सब कल्कि राक्षस लोग हैं। नहीं करोगे आपको ये बर्बाद का भाग, आपको गुलाम बना देंगे। अब गुलाम बना करके अत्याचार करेंगे। देख रहे हो ना कि जहाँ जहाँ इस तरीके के राक्षस लोगों ने देशों पर, समाजों पर कब्जा किया, वहाँ कर देख लो। पाकिस्तान में देख लो क्या वहाँ आम जनता की हालत है। बांग्लादेश में आम जनता की हालत क्या है। इन बुद्धिहीन जो हम बच्चे हैं, इनको कहाँ समझ में आ रही है। और मानो ये बुद्धिहीन नहीं, आप लोगों ने देखा है ना, राम को, बीजेपी को, हिंदू गाली दे रहे हैं, लेकिन वहीं जो राक्षसी राज वाले जो हैं, ईसाई, मुस्लिम, इनसे कुछ नहीं बोल रहे। जो वहाँ पर गलत खान पान, रहन सहन, नंगापन दंगापन सिखाया जाता, उनके बारे में एक शब्द बोलो। कितना सातिर है, बोले हमें न पता ही नहीं है। तो ये सब क्या होता है, जब राक्षस स्वार्थर आदमी बुद्धिहीन हो जाता है, धर्महीन हो जाता है, ज्ञानहीन हो जाता है। आपके बच्चे को क्या है, केवल इंग्लिश बोल देने से क्या कोई वो हो जाता है क्या? इंग्लिश बोल देने से कोई इंसान कहलाएगा? ये चश्मा ये लगा लेना, ये चीज़ें कर लेना, जिसके अंदर इंसानियत हो उसको इंसान कहते हैं। मानव धर्म, मानवता जिसके अंदर हो उसको इंसान कहते हैं। केवल मानव की शक्ल पा लेने से नहीं होता। मानव की शक्ल में राक्षसी तो हैं। पहले के दानव कोई भेड़ बकरी थोड़े नहीं थे, शेर थोड़े नहीं थे, मनुष्य रूपी। जब मनुष्य ही मानव धर्म को छोड़ देता है, मानवता का छोड़ देता है, सनातन धर्म को छोड़ देता है, वही दानव बन जाता है। आज देख लो किन किन लोगों ने छोड़े हैं। आज पूरा, अब तो नेटवर्किंग, मोबाइल, सोशल मीडिया हो गया। आज देख लो मीडिया वालों ने इतने झूठ फरेब इन लोगों ने फैलाया, अब इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, देखना ही बंद कर दिया। ये भी कल्कि के गिरफ्त हो गए, इनको भी भेजो। ये भी कल्कि सपोर्टर हो गए हैं। आए दिन उनके एंकर झूठ फरेबी फैला रहे हैं, आतंक फैलाने के, जो गलत गलत नेताओं के सपोर्ट में यूट्यूबर ये सब खड़े पड़े हुए हैं। तब अपने घर परिवार देश समाज को बचाना है तो एक ही देखो, उस समय जब रावण कल्कि रूप में था, राक्षस रूप में, तो अयोध्या और जनकपुरी क्यों बचा हुआ था? आप लोगों ने कभी विचार किया? क्यों नहीं हमला कर पा रहे थे? कारण ये था कि वहाँ पर सनातन धर्म था। मोदी जी वही तो स्थापना करना है, देख रहे हो, मंदिर ये सब स्थापना करना, अच्छे न्याय व्यवस्था ये सब चीज़ें करना, उसी चीज़ में लगे हुए हैं मोदी जी, योगी जी। क्यों ये खोने के लिए कहते हैं? क्यों धर्म पालन के लिए? गौ माता देख रहे हो बाहर घूम रही हैं, लोगों ने धर्म छोड़ दिया, भगा दिया है, गाड़ी मोटर भरे हुए हैं, जो उनको मार रही है, जो रात दिन धुआं छोड़ रही है। हम बुद्धिहीनी तो हो गए, हम अपने ही सही गलत को, हमारी उम्र कम हो गई, हम अपने ही दुश्मन बन गए हैं। राक्षस बन करके इंसान क्या होता है, अपना ही दुश्मन बन जाता है, अपना ही दुश्मन पैदा करता है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करना। और इसको मैं आप लोगों से, देखो हमको ये शेयर कि ये सोच लो कि अरे हमारा उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई कि हमको कुछ पैसे मिलेंगे। मैं तो जन सेवा के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ, और मुझे ईश्वर ने जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं कहीं से जोड़ूँ, ये सब चीज़ें करूँ, क्या क्या करना पड़ता है, धतकर्म, तब तो पैसे मिलते हैं, हमको कुछ 1 रुपया नहीं मिलता है। लेकिन मैं अपना धर्म समझ करके काम करता हूँ कि चलो कि जाएगा, कोई अच्छे सुधार आएगा, कोई अच्छा इंसान बनेगा, मेरे को खुशी मिलेगी, बस इतने के लिए काम करता हूँ। तो आप लोग अपने घर परिवार देश समाज को कल्कि रूपी राक्षस से बचाइए। ये अधर्म देख रहे हो ना, बच्चे मोबाइल के मानसिक रोगी हो रहे हैं, बुद्धिहीन हो रहे हैं, उनके पास कुछ याद रहता नहीं। ये जो पेपर लीक कौन करवा रहे हैं? इसी बच्चे तो करवा रहे हैं, उन्हें आता ही नहीं नकल करके।
पूरा चरित्र आप लोगों ने देख लिया ना, क्या बोलोगे। खैर जिनके जैसे धृतराष्ट्र था ना, उनका बच्चा था दुर्योधन, तो सपोर्ट में खड़ा था, क्या हुआ, अंत में पूरा विनाश हो गया। ऐसे ही यदि आप अपने एक कल्कि रूपी राक्षस बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे तो आपका विनाश होना तय है, आप भी राक्षस बन जाओगे। धीरे धीरे देखना कि जब वो हुआ युद्ध का समय, तो उसमें से निकल गए कौरवों में से जो शरीफ लोग थे, विदुर आदि। इसी तरीके से आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं हर देश में, अच्छे बुरे हर समाज में, अब धीरे धीरे मुसलमानों में भी देख रहे हो ना कि मुसलमान धर्म छोड़ करके एक मुस्लिम बन रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। सनातन धर्म ही ये संसार बना, तब से बना करके ईश्वर ने दिया है मनुष्य को, लेकिन लोगों ने छोड़ करके अपना अपना शैतानी हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय कौन जाति धर्म बना करके बस वहाँ से नफरत घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट सता रहे हैं। यही तो है राक्षसीपन। हमको इंसान बना करके सनातन, अरे भाई आम को पेड़ को सबको धर्म दिया पालन कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपना धर्म खुद बना लिया, मानव धर्म छोड़ दिया, न्याय प्रेम ये सब चीज़ें छोड़ दिया, मैं हूँ ये ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं इस जाति का हूँ, यही तो है राक्षस वृत्ति। तो यदि ऐसा है आपके अंदर तो छोड़ो, ये कैसे छूटेगा, छूटेगा ईश्वर का भक्त बनो। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के भक्ति भी करो, वहाँ भी लोग घुस गए हैं, देख रहे हो ना मंदिरों में चोर घुस गए हैं, टीका लगा रहे हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं, ये मत सोच लो। ईश्वर का भक्त बनने के लिए कहीं मंदिर नहीं कि कैसे बनोगे, पहले तो सत्कर्म करो जीवन में, झूठ फरेब मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, ये है ईश्वर की भक्ति, ये है ईश्वर को मानना। सत्य बोलो, किसी के साथ अन्याय मत करो, ये इतनी सी ईश्वर की भक्ति है। ये नहीं कि गए वहाँ टीका चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें मांग रहे हैं, बहुत बड़ा ये कपड़े ये सब चीज़, नहीं नहीं नहीं, ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। पहले के देखते नहीं, गरीब गरीब झोपड़े डाल करके ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे, फटे हाल रहते थे ईश्वर की भक्ति में। रैदास कबीर कौन सा ड्रेस पहन लिए, कौन सा, आजकल के देख लो ना बाबा लोग आडम्बरी लोग कैसे कैसे ये चीज़ें, ये सब क्या है, ये आपको ये सब, ये भी कलयुग के सपोर्टर है। मुल्ला पादरी ये ऐसा वैसा हमारे में ये होता है, ये सब भूत प्रेत इनके ऊपर राक्षस लोग हैं, जाते नहीं तो इनके यहाँ जाओगे तो भूत प्रेत ही नजर आएंगे, वो चीज़ें करते। कारण ये कि इतने पापाचार, जो पाप करता है ना उसके ऊपर प्रेत सवार हो जाते हैं। प्रेत ही तो पाप करवाते हैं, ये जितने जीव हत्या होती है असमय मृत्यु, वो प्रेत बन जाते हैं, प्रेत जोनी में जाते हैं। अब प्रेत क्या करते हैं, आपसे पाप करवाते हैं, आपको दाना बना देते हैं पाप करा करा कर। इसीलिए तो सनातन धर्म में जीव हत्या मना है, जीवों को खाना मना है। नहीं तो आप ऐसा करोगे वो प्रेत बन करके आपको पता थोड़ी, तो 3 तत्व के हवा रूप में हो जाते हैं, आपके ऊपर सवार हो जाएंगे और आपसे गंदे गंदे बातें, गंदे गंदे काम करवाएंगे, झूठ फरेब करवाएंगे, मांस मुद्रा ये सब चीज़ें करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है तो कोई इधर उधर किसी बाबा बाबा की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगरबत्ती भी मत जलाओ, बस ये अपने जीवन में ये चीज़ें अपना लो। सत्य बोलना, सत्कर्म करना, सबके साथ न्याय करना, सब प्रेम करना, ये है ये ईश्वर की यही सच्ची पूजा है, ये सनातन धर्म। इसके लिए 1 रुपये की जरूरत नहीं है। बताओ, मैंने ये सत्य बोलना, झूठ सत्कर्म करना, इसके लिए पैसा लगता है क्या, मेहनत लगती है क्या, कुछ नहीं लगता है, फ्री का है। फ्री की चीज़ लेनी, हम लेने की लाखों करोड़ों के ले जा करके भगवान को माला चढ़ा रहे हैं, उधर मंदिर में वो लूट लूट करके देख रहे हो, अपराधी ले जा रहे हैं, पापाचार फैला रहे हैं। तो कौन से कोई कहते हैं ना, उधर संवरिया सेठ को लोग धंधा करते हैं, अफीम गांजा क्या क्या वो धत्कर्म करते हैं, उनको पार्टनर बना लिए। बताओ, भगवान को भी अधर्म में पार्टनर बना लिए और वहाँ चढ़ौती चढ़ाते हैं। सोचो, ऐसे लोगों को क्या कहोगे। ये सब दानवी वृत्ति के लोग हैं। पहले के डकैत होते थे ना, काली जी के मंदिर में जाकर के उनको चढ़ाते थे, बांटते थे। रावण भी एक देवी, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, उसके सामने बलि वली देता, ये सब चीज़ें करते। तो ये आश्चर्य वृत्ति के लोग भी करते हैं, लेकिन ये प्रेतों की पूजा करते हैं, वहाँ प्रेतों का वास रहता है, वही प्रेत इनके काम करते हैं, बल देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। प्रेतों में भी शक्ति होती है ना, देव में भी शक्ति है। तो आप देवताओं की पूजा करेंगे, देव शक्ति आपकी सद्बुद्धि रहेगी। देखो, सत्य को आप खत्म नहीं कर सकते हो,
मार सत्य को परेशान जरूर कर सकते हो, सत्य से आप जीत भी नहीं सकते हो। सत्य धीरे धीरे चलता है लेकिन पीछे पीछे चलता है। जिस दिन आप थक जाता है झूठ फरेब असत्य, उस दिन सत्य काबिज हो जाता है। सत्य को आप नष्ट नहीं कर सकते हो। आप ये देख रहे हो, उजाले को नष्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अंधेरी रात आती है लेकिन उजाला तो आता है ना। जैसे एक सूरज पूरे अंधेरे को खत्म कर देता है। आप रूम में एक दीपक जलाइए पूरा, इसी जो ये अधर्म है ना, अंधेरा है, आप सत्य रूपी दीपक जलाएंगे वो अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। इसके लिए कोई तलवार और ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं। तो आप सत्य रूपी दीपक अपने हृदय में जलाइए, मन में जलाइए, विचारों में जलाइए। देखिए कल की रूपी अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। जय श्री कृष्ण।